श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की कर लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएंगे। लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आज करौली जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी जाटव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी हैं इंदु देवी। दोपहर 3 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक बार फिर से राजस्थान के दौरे पर करौली धौलपुर सीट से बीजेपी प्रत्याशी इंदु देवी, जिनको इस बार मैदान में उतारा गया है और बीजेपी ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलते हुए इस बार नई चाल चली है और इसी को संबोधित करने के लिए वोट की अपील आज मन से की जाएगी करौली धौलपुर से प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, जहां पर भव्य तैयारियां भी की गई हैं। और उसके पहले भी हमने देखा कि किस तरह बीजेपी ने सभी तैयारियों का जायजा भी लिया। यहां तक कि डीएम, एसडीएम, एसपी भी कार्यस्थल पर पहुंचे। वहां के पुख्ता इंतजाम, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामों को भी देखा गया। तो आज प्रधानमंत्री फिर से राजस्थान के दौरे पर हैं। करौली धौलपुर में इंदु देवी, जो कि बीजेपी की प्रत्याशी हैं, वो उसके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। खबर पर संवाददाता धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, आज एक बार फिर राजस्थान दौरे पर पीएम मोदी, क्या तैयारियां? देखिए, बताना चाहूंगा, पीएम मोदी दोपहर 3 बजे के करीब करौली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा को विजय शंखनाद रैली का नाम दिया गया है। इसको लेकर भाजपा और पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जहां एक और सुरक्षा के लिए 1300 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, तो वहीं भाजपा के कई नेता करौली में कई दिन से डेरा डाले हुए हैं। जगह जगह पीले चावल बांटकर लोगों को रैली में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा रहा है। इसके साथ ही कई जो भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, उनकी बैठकों को लेकर तैयारियों की जांच की गई है। यहाँ बता दें कि करौली धौलपुर लोकसभा से भाजपा ने इंदु देवी जाटव, जो करौली पंचायत समिति की पूर्व प्रधान रही थी, उन्हें अपना प्रत्याशी बनाया है। और उन्हीं के समर्थन में आज प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर करौली दौरे पर आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। जी ठीक है धर्मेंद्र, कैसी तैयारियां की गई हैं और क्या कुछ खास आज रहने वाला है पीएम के कार्यक्रम में? जी देखिए, बताना चाहूंगा, तैयारियां पूरी की गई हैं। यहाँ कई दिनों से जो आसपास के क्षेत्र है, चाहे करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र हो या सवाई माधोपुर हो या अन्य क्षेत्रों, वहां भाजपा के पदाधिकारी घूम घूम कर लोगों को जनसभा में शामिल होने के लिए निमंत्रण दे रहे हैं। इसके साथ ही भाजपा के कई नेता यहाँ डेरा डाले हुए हैं और कई बैठकों का दौर यहाँ लगातार चल रहा है। लोगों को अधिक से अधिक संख्या में जनसभा में शामिल होने की निमंत्रण दिया जा रहा है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, क्योंकि तैयारियां पूरी हैं, आज मंच पर हमें कौन कौन मौजूद नजर आने वाला है? क्योंकि मुकाबला भी काफी दिलचस्प है। एक तरफ भजनलाल जाटव है, दूसरी तरफ इंदु देवी जाटव है। जाटव वर्सेस जाटव का मुकाबला है। और दूसरा ये धर्मेंद्र, इसी में एक और सवाल है कि त्रिकोणीय मुकाबला है करौली धौलपुर में। जी देखिए, बिल्कुल बात करें सबसे पहले कौन कौन रहने वाला है, तो सबसे पहले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी दोपहर 1 बजे के करीब यहाँ पहुंचेंगे। इसके साथ ही भाजपा के अन्य कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं जो यहाँ इसमें शामिल होंगे। इसके साथ ही बात करें त्रिकोणीय मुकाबले की, तो निश्चित तौर से देखिए, ये सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है और बिल्कुल धर्मेंद्र, साफ तौर पर नजर आ रहा है क्योंकि मुकाबला दिलचस्प है। ऐसे में प्रधानमंत्री की रैली अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये भी बड़ी खबर है, जहां पर आज राहुल गांधी का राजस्थान दौरा रहने वाला। बीकानेर और जोधपुर में चुनावी रैली करेंगे राहुल गांधी। 12 बजे अनूपगढ़ के अब्दुल कलाम स्टेडियम में जनसभा, 2 बजे फलौदी के मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में जनसभा रहने वाली है। तो फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि आज प्रधानमंत्री तो पहुंच ही रहे हैं, साथ ही साथ आज राहुल गांधी का भी राजस्थान का दौरा रहने वाला है। और अब क्योंकि कांग्रेस ने एक बड़ी जनसभा की, उसके बाद अब नेताओं की ड्यूटी जो है वो चुनावी रैलियों में लगाई गई है। बीकानेर और जोधपुर को साधेंगे आज राहुल गांधी। 12 बजे अनूपगढ़ के अब्दुल कलाम स्टेडियम में जनसभा उनकी रहने वाली है और 2 बजे फलौदी के मेजर शैतान सिंह स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि अब कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए राजस्थान में बड़े नेताओं की जिम्मेदारियां जो हैं वो तय कर दी गई हैं और राहुल गांधी स्टार प्रचारक के तौर पर अब राजस्थान में अपना दौरा रखने वाले हैं। अशोक संवाददाता इस वक्त हैं, अधिक जानकारी उनसे ले लेते हैं। अशोक, आज राहुल गांधी पहुंच रहे हैं राजस्थान, क्या क्या उनके दौरे रहने वाले हैं, कैसा कार्यक्रम रखा गया है? अशोक, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है?
लगता है शो से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल हम आपको बीकानेर और जोधपुर में होने वाले चुनावी कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं, और जहां पर आज अनूपगढ़ के अब्दुल कलाम स्टेडियम में जनसभा को 12 बजे संबोधित करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। जयपुर से एक बड़ी खबर आपको देंगे। सीएम भजनलाल का दौरा 12 बजे अलवर के कठुमर में जनसभा करेंगे और इसके बाद करौली के लिए वो रवाना हो जाएंगे। और करौली में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। फिर 6 बजे करीब शाम को थाना गाजी में जनसभा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। फिर आज ही का कार्यक्रम है, रात के 8:30 बजे सीएम का जयपुर लौटने का भी कार्यक्रम प्रस्तावित है। तो दिन भर बिजी शेड्यूल है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। काफी ज्यादा कार्यक्रम है क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार में समय कम बचा हुआ है। 19 अप्रैल को पहले चरण की 12 सीटों पर है चुनाव, और उसके पहले चुनाव प्रचार प्रसार थमने के पहले ही बीजेपी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार प्रसार कार्यक्रम में जुट गई है। चलिए, डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने पूरे रेगिस्तान में तूफान ला दिया। दिया कुमारी ने कांग्रेस की तुलना कोरोना से की है और जिस पर अब जमकर वार पलटवार भी हो रहा है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना, वैसे तो ये बीमारी कितनी खतरनाक थी, आपने वो मंजर देखा ही होगा, लेकिन अब सियासत में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कांग्रेस पर इतना तीखा हमला बोला जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई दी। दिया कुमारी ने कांग्रेस की तुलना कोरोना से कर दी। हालांकि मौका था न्यू ज्वाइनिंग का। 10 साल बाद सीताराम अग्रवाल की बीजेपी में वापसी हुई है, लेकिन इससे ज्यादा सियासी उबाल दिया कुमारी के कोरोना वाले बयान पर आया है। आप दिया कुमारी का ये बयान भी सुनिए। और विद्याधर नगर पूर्ण रूप से कांग्रेस मुक्त भी हो गई है, पूरी तरह से। और अब विद्याधर नगर ही नहीं, जयपुर शहर और पूरा राजस्थान कांग्रेस मुक्त होने वाला है और हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने वाला है। ऐसी बीमारी हमें नहीं चाहिए। एक कोरोना से तो मुश्किल से छुटकारा मिला, अब आपसे भी छुटकारा मिल जाए हमेशा हमेशा के लिए, यही हम सब चाहते हैं। दिया कुमारी यही नहीं रुकी, उन्होंने तो कांग्रेस मुक्त राजस्थान की बात भी कह डाली। दिया कुमारी ने जब इतना तीखा वार कांग्रेस पर किया तो कांग्रेस का पलटवार होना भी स्वाभाविक था। कांग्रेस की तरफ से प्रताप सिंह खाचरियावास ने मोर्चा संभाला और दिया कुमारी के सियासी सफर के साथ ही उनके परिवार के कांग्रेस से ताल्लुक होने की बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी। सुनिए प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कुछ कहा। लेकिन आप ये तो सोचो, आप बीमारी बता रही हो, आपके फादर चुनाव लड़ चुके हैं कांग्रेस से। कल आइए आप बीजेपी में, इतना उत्तेजित हो रही, इतना जोश में है आप। हम आपके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते कि महाराजा भवानी सिंह जी ने कांग्रेस से चुनाव लड़ा था। ये जो जिस तरह की भाषा, आप इतने जल्दी घबरा गए थोड़े से में। दिया कुमारी पर प्रताप सिंह खाचरियावास का सियासी तंज और दिया कुमारी का कांग्रेस को कोरोना बताना मरुधरा की सियासत को नई दिशा में ले जा सकता है। राजस्थान की सियासत में दिया कुमारी ने वार कांग्रेस पर किया है, उसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है, क्योंकि जिस मंच से दिया कुमारी ने कांग्रेस को कोरोना बताया वो मंच सियासी वार का नहीं, बीजेपी के बढ़ते परिवार का था। क्योंकि बीजेपी से बगावत करके 10 साल पहले कांग्रेस में शामिल हुए सीताराम अग्रवाल की घर वापसी हो गई है, लेकिन अब सियासी माहौल दिया कुमारी के बयान ने गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चुनावी समर में बयानों की बहार है। नेताजी एक दूसरे पर तीखे सियासी वार कर रहे हैं। अब टोंक से बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवार में जुबानी जंग तेज हो गई है। बीजेपी उम्मीदवार सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने हरीश मीणा को चुनौती दी है और कहा है कि हमारे तेरे बीच 2-2 हाथ हो जाए। जौनापुरिया ने कहा कि जब सीआर की मौत आती है तो किधर भागता है। हरीश मीणा पर तंज कसते हुए ये भी कहा गया कि तेरी राजनीतिक मौत मैं ही करूंगा। अब ये वीडियो जमकर हो रहा है वायरल, देखिए रिपोर्ट। मौत आदमी किधर भागता है? अब एक बार बता, मैं क्या करूं? जब तेरी मौत ही मेरे हाथ में लिखी है तो राजनीतिक मौत मैं ही कर सकता हूं तेरी। मैं तेरे चैलेंज को स्वीकार करता हूं और हरीश मीणा जी तुझे चैलेंज करता हूं कि आप एक काम कर, हमारे तेरे 2-2 हाथ हो जाए। कभी कह रहे 26 तारीख को कुश्ती होगी, मैं कर ले, मैं तो आज भी जा रहा हूं। आपको कुश्ती के मैंने पहले कहा था, नवनारायण जी लग रहे थे, मैं क्या काम करो, कह रहे मजबूत एमपी चाहिए। मैं दोनों भाई आ जाओ, मैं तैयार हूं, जहां मर्जी कर लो। आप बताओ, आज मैं बड़ी सभा के बीच में आया हूं कि एक चीज आप तोड़ लो। और साथी में कहूं, उन्होंने कहा कि हरियाणा का है, ये भी एक बात आई। उन्होंने कहा मैं बामणवास से हूं,
आप सभा के बीच में हरीश मीणा आकर कह दे कि मैं बामणवास में एक दिन भी रात बिताई हो, एक दिन सोया हूं, देवनी नियारे में एक ऑफिस कोठड़ी भी हो, आज तक एक रात बिताई हो, तो मैं तभी नहीं मान सकता। टोक के बाद अब आपको बीकानेर से खबर बता रहे हैं, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर का नेहरू गांधी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नेहरू नहीं चाहते थे कि भारत बने यूएनएससी का स्थायी सदस्य, ऐसी बड़ी बात एस जयशंकर के द्वारा कही गई। से नहीं लिखा, मैं रिकॉर्ड पे जा रहा हूं कि पंडित नेहरू का एक लेटर है, वो मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखते थे, उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत को ये एक प्रस्ताव था एक समय में कि भारत जो है वो स्थायी सदस्य बने। उन्होंने कहा कि ये अन्याय है कि चाइना को बनना चाहिए था, पहले चाइना बना, उसके बाद हम भारत की बारी विचार करें। तो मैंने अपना आश्चर्य प्रकट किया कि अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री या आज मैं मंत्री होता और मुझे लगता कि भारत का हित है, तो मैं तो भारत का हित सबसे सामने रखूंगा। मेरे लिए किसी और देश का हित तो भारत के हित से बड़ा नहीं हो सकता। तो चुनावी मौसम में जहां एक तरफ नेता अपनी जीत के लिए रणनीति के साथ साथ जनता तक अपनी पहुंच बढ़ाने और लुभाने के लिए नए नए नवाचार या फिर अनोखे अंदाज के दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं नेताओं के समर्थकों के भी अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। अलवर में महिलाएं डांस करती दिख रही हैं, देखिए रिपोर्ट। चुनाव आते ही नेताओं को जनता की याद आने लगती है और नेताजी की गाड़ी शहरों से गांवों की ओर घूम जाती है। इस बार भी चुनावी प्रचार के लिए प्रत्याशियों की तरफ से अनोखे तरीके आजमाए जा रहे हैं। एक से एक अनूठे काम हो रहे हैं। कोई इमोशनल हो जा रहा है तो कोई बीच सड़क चाउमीन बना रहा है। इस रेस में बीजेपी के नेता भी पीछे नहीं है। बिहार के दिग्गज बीजेपी नेता और सारण लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी राजीव प्रताप रूडी भी इस लिस्ट में शामिल हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो चुनाव प्रचार के दौरान एक गांव में ठेले पर भुजा बेचते नजर आ रहे हैं। हाल ही में राजीव प्रताप रूडी का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें वो बीच सड़क चाउमीन बनाकर लोगों को खिलाते हुए दिखाई दिए थे। राजीव प्रताप रूडी का ये अंदाज कार्यकर्ताओं को काफी पसंद आ रहा है और कार्यकर्ताओं ने उनके पक्ष में जमकर नारे लगाए। तो वहीं अजमेर में सिंधी समाज के जुलूस में भागीरथ चौधरी शामिल हुए, जिनका अनोखा अंदाज दिखाई दिया। लोगों के बीच अजमेर से बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी और अजमेर दक्षिणी बीजेपी विधायक अनीता पटेल गानों की धुन पर डांडिया खेलती दिखी। भागीरथ चौधरी को डांडिया खेलता देख लोगों में भी उसके साथ डांडिया खेलने का जुनून पैदा हो गया। दरअसल सिंधी समाज की तरफ से झूलेलाल जयंती पर जुलूस निकाला जा रहा था। जहां एक तरफ नेताओं की अनोखी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, तो वहीं अलवर के राजगढ़ में बीजेपी की एक जनसभा में बारिश ने खलल डाल दी। लेकिन बारिश के बीच महिलाओं ने जमकर डांस किया। कुछ महिलाएं बारिश से बचने के लिए कुर्सियां सिर पर रखे दिखी, तो कुछ महिलाएं बारिश का आनंद उठाते दिखी। दरअसल ये जनसभा अलवर से बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में थी, जिसमें हरियाणा के सीएम नायब सैनी शिरकत कर रहे थे। चुनावी मौसम में इस तरह की अलग अलग तस्वीरें रोजाना देखने को मिल रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज देश भर में ईद मनाई जा रही है और ईद को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे और पुलिस प्रशासन भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। तो ईद की आप तस्वीरें देख रहे हैं। मस्जिद में हर जगह पर नमाज पढ़ी जा रही है। दरगाह में आपको नमाज पढ़ते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। कल रात ही चांद का दीदार करने के बाद आज ईद मनाई जा रही है। जुमे की नमाज की रात भी अदा की गई, देखा गया। और उसके बाद 1 महीने के बाद आज जो रोज़ा का व्रत रखा जा रहा था मुस्लिम समुदाय के द्वारा, आज उसका समापन हो गया है। और आज ईद के साथ ही उस व्रत को जैसे बताया गया कि समापन किया गया है। और उसके पहले क्योंकि नमाज अदा की जाती है, जो उनका रीति रिवाज है मुस्लिम समुदाय का, उसको
निभाया जाता है और उसके बाद ही पकवान के साथ, क्योंकि ये जो ईद होती है ये शुरुआत होता है। और साथ ही ये भी आपको बता दें कि ये ईद सेवइयाँ वाला ईद इसको कहा जाता है, तो मीठे से इसमें पकवान बनाए जाते हैं। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जयपुर से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल जिस तरह आप देख रहे हैं, अभी फ़िलहाल नमाज अदा की जा रही है मस्जिद में, और उसके बाद आगे का जो भी इनका रीति रिवाज होता है उसको ये निभाएंगे। तो एक महीने चले पवित्र रमज़ान के बाद आज आखिरकार ईद के चांद का दीदार हो गया था बुधवार की शाम को, और उसके बाद आज अधिकांश देश ऐसे हैं जहां पर ईद मनाई जा रही है। और तस्वीरें भी हम आपको जयपुर से इस वक्त दिखा रहे हैं कि इस वक्त ईद की नमाज अदा करने के लिए सभी लोग यहां पर मौजूद हैं, एकत्रित हुए हैं और नमाज के बाद गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए नजर आएंगे। फिलहाल हम 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जयपुर से है, दूसरी तस्वीर अजमेर से है और तीसरी तस्वीर दिल्ली से है। और तीनों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी लोग इस वक्त ईद की नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में पहुंचे हुए हैं, जहां पर ईद की नमाज अदा करने के बाद देश के लिए अमन, चैन और खुशहाली की दुआएं जो हैं वो मांगी जा रही हैं। आपको बता दें कि एक महीने चले पवित्र रमज़ान के बाद आज आखिरकार ईद के चांद का दीदार होने के बाद आज जो है ईद मनाई जा रही है। अरबाज हमारे संवाददाता इस वक्त जयपुर से हमारे साथ लाइव है। अरबाज, आपके पास आएंगे क्योंकि इस वक्त हम जयपुर की तस्वीर दिखा रही हैं जहां पर नमाज पढ़ने के लिए सभी रोजेदार पहुंचे हैं। अरबाज, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। देखिए कि जो इस्लाम धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है वो ईद आज मनाया जा रहा है। राजस्थान में राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद में सबसे पहले ईद की नमाज अदा की जाने के बाद आप जो नज़ारा देख रहे हैं, सभी जो रोज़ेदार थे, सभी लोग इज्जतमंद मुस्लिम वो अब यहाँ अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके दुआएं कर रहे हैं। ईद की नमाज में 6 तकबीरात ज़ाहिर के बाद में नमाज अदा की गई, अल्लाह से दुआएं की जा रही है कि इनकी तमाम जो इबादत थी बहुत बहुत शुक्रिया अरबाज। तो ईद उल फितर का त्यौहार इस्लाम धर्म में सबसे खास महत्व रखता है और रमज़ान के बाद से आज मुस्लिम समुदाय हर जगह पर नमाज अदा कर रहे हैं। उसके बाद ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।